ड्रामा सीरियल में अब मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है और आजकल ये इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। इस ड्रामे के देखने वाले तमाम नाजरीन की यही ख्वाहिश होगी कि वो इस ड्रामे की फुल स्टोरी के बारे में जाने और ये जाने कि इस ड्रामे के लास्ट में क्या होने वाला है। इस ड्रामे के थीम को पेश करने के लिए आयजा खान को सिलेक्ट किया गया और वो बड़ी खूबसूरती से एक घमंडी लड़की मुबशरा का किरदार निभा रही हैं। जो लोग ये ड्रामा बाकायदगी से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मुबशरा अपने घमंड की वजह से एक दफा अपना घर तबाह कर चुकी है। तो मुबशरा की दूसरी बार में शादी होती है जैद से और जैद किसी और लड़की आयरा को पसंद करता था। इस वजह से वो इस रिश्ते से खुश ना था, लेकिन अपने बाप की जिद के आगे वो चुप कर गया और मुबशरा से शादी पर मजबूर हो गया। वो जैसे तैसे करके इस रिश्ते को निभा ही लेता, लेकिन मुबशरा के एटीट्यूड, इस घमंडी एटीट्यूड को देख के वो उससे दिन ब दिन दूर होता गया और आखिरकार नौबत ये आई कि मुबशरा और जैद के डैड ने मिल के प्लान बनाया और आयरा के घर वालों को रोज बरोज तंग करना शुरू कर दिया। इस सारे तमाशे के दौरान आयरा के भाई की डेथ हो जाती है और आयरा अब जैद को इस सब का कसूरवार ठहराती है और आहिस्ता आहिस्ता जैद से दूर होती जा रही थी। दूसरी तरफ जैद भी अपने बाप के सर पे पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि आयरा के भाई की डेथ के जिम्मेदार आप और मुबशरा हैं, तो इसलिए अब वो मुबशरा को तलाक देगा और आयरा से शादी कर लेगा। तो नाजरीन, अब तक के एक साथ में यही कुछ था, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है हम मजीद आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक देके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो नेक्स्ट एक साथ में आप देखने वाले हैं कि जब जब जैद के वालिद जैद को डिसऑन करते हैं तो जैद आयरा के पास जाता है, लेकिन आयरा भी जब उसे मुंह मोड़ लेती है तो अब वो अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है। अलग से अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें उसको बहुत कामयाबी मिलती है। इधर आसिफ साहब भी हारने वालों में से नहीं है, वो किसी तरह से भी आयरा का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। उसके भाई की मौत के बाद भी वो उसको नहीं छोड़ेंगे और फिर भी उसके पीछे अपने गुंडे लगाएंगे ताकि वो शहर छोड़कर चली जाए। जब जैद को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो भी खामोश रहने वाला नहीं है। इस दफा वो अपने घर जाएगा और सारे घर वालों के सामने मुबशरा को तलाक दे देगा। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। मुबशरा की तलाक के रद्द-ए-अमल के तौर पर मुबशरा का भाई भी कशमाला को तलाक दे देगा। तो इस तरह से ये 2 घर बिल्कुल तबाह हो जाएँगे, उजड़ जाएँगे और बात सिर्फ रिश्ते तक ही बरकरार नहीं रहती, बल्कि रिश्तों के ख़त्म होने के बाद जो बिज़नेस में पार्टनरशिप थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आसिफ साहब को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा और उनका कारोबार बिल्कुल बैठ जाएगा। सब कुछ बर्बाद होने के बाद अब आसिफ साहब को समझ आएगी कि उनकी इस मैं की वजह से, उनकी इस गरूर की वजह से आज उनका घर तबाह हो चुका है, उनके बच्चों की लाइफ तबाह हो चुकी है। इसके साथ-साथ उनका जो इतने मेहनत से बनाया हुआ, खड़ा किया हुआ बिज़नेस था, वो सारा डूब चुका है और अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। इसलिए वो ज़ैद से माफ़ी माँगेंगे, ज़ैद को घर बुलाएँगे और उसके बाद उसे इजाज़त दे देंगे कि वो आयरा से निकाह करे। तो साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि मुबशरा का गुरूर भी अब टूट चुका होता है, वो बिल्कुल बिखर चुकी होती है और सदमे की हालत में होती है। तो ड्रामा सीरियल में अगले लास्ट एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है कि बाप की इजाज़त के बाद अब ज़ैद आयरा के पास जाएगा और आयरा भी इस दफ़ा उसकी बात मान लेगी और लास्ट एपिसोड में इन दोनों का निकाह हो जाएगा और दूसरी तरफ मुबशरा को दिखाया जाएगा कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और उसको उसके किए की, उसके गुरूर की सज़ा मिल चुकी है। तो नाज़रीन, आपके ख़्याल में क्या इसका एंड ऐसे ही होगा या ऐसा होना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए आप अपनी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल से इसका एंड कैसा होना चाहिए और हमने जो इसके दी एंड के बारे में प्रेडिक्ट किया है, क्या वो सच साबित होगा या नहीं होगा? तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल में अब मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है और आजकल ये इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। इस ड्रामे के देखने वाले तमाम नाजरीन की यही ख्वाहिश होगी कि वो इस ड्रामे की फुल स्टोरी के बारे में जाने और ये जाने कि इस ड्रामे के लास्ट में क्या होने वाला है। इस ड्रामे के थीम को पेश करने के लिए आयजा खान को सिलेक्ट किया गया और वो बड़ी खूबसूरती से एक घमंडी लड़की मुबशरा का किरदार निभा रही हैं। जो लोग ये ड्रामा बाकायदगी से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मुबशरा अपने घमंड की वजह से एक दफा अपना घर तबाह कर चुकी है। तो मुबशरा की दूसरी बार में शादी होती है जैद से और जैद किसी और लड़की आयरा को पसंद करता था। इस वजह से वो इस रिश्ते से खुश ना था, लेकिन अपने बाप की जिद के आगे वो चुप कर गया
और मुबशरा से शादी पर मजबूर हो गया। वो जैसे तैसे करके इस रिश्ते को निभा ही लेता, लेकिन मुबशरा के एटीट्यूड, इस घमंडी एटीट्यूड को देख के वो उससे दिन ब दिन दूर होता गया। और आखिरकार नौबत ये आई कि मुबशरा और ज़ैद के डैड ने मिल के प्लान बनाया और आयरा के घर वालों को रोज़ बरोज़ तंग करना शुरू कर दिया। इस सारे तमाशे के दौरान आयरा के भाई की डेथ हो जाती है और आयरा अब ज़ैद को इस सब का कसूरवार ठहराती है और आहिस्ता-आहिस्ता ज़ैद से दूर होती जा रही थी। दूसरी तरफ ज़ैद भी अपने बाप के सर पे पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि आयरा के भाई की डेथ के ज़िम्मेदार आप और मुबशरा हैं, तो इसलिए अब वो मुबशरा को तलाक देगा और आयरा से शादी कर लेगा। तो नाज़रीन, अब तक के एक साथ में यही कुछ था, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है हम मज़ीद आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक देके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो नेक्स्ट एक साथ में आप देखने वाले हैं कि जब जब ज़ैद के वालिद ज़ैद को डिसऑन करते हैं तो ज़ैद आयरा के पास जाता है, लेकिन आयरा भी जब उसे मुँह मोड़ लेती है तो अब वो अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करता है, अलग से अपना एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करता है, जिसमें उसको बहुत कामयाबी मिलती है। इधर आसिफ साहब भी हारने वालों में से नहीं है, वो किसी तरह से भी आयरा का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, उसके भाई की मौत के बाद भी वो उसको नहीं छोड़ेंगे और फिर भी उसके पीछे अपने गुंडे लगाएँगे ताकि वो शहर छोड़कर चली जाए। जब ज़ैद को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो भी खामोश रहने वाला नहीं है, इस दफ़ा वो अपने घर जाएगा और सारे घर वालों के सामने मुबशरा को तलाक दे देगा। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, मुबशरा की तलाक के रद्द-ए-अमल के तौर पर मुबशरा का भाई भी कशमाला को तलाक दे देगा। तो इस तरह से ये 2 घर बिल्कुल तबाह हो जाएँगे, उजड़ जाएँगे और बात सिर्फ़ रिश्तों की बरकरार नहीं रहती, बल्कि रिश्तों के ख़त्म होने के बाद जो बिज़नेस में पार्टनरशिप थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आसिफ साहब को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा और उनका कारोबार बिल्कुल बैठ जाएगा। सब कुछ बर्बाद होने के बाद अब आसिफ साहब को समझ आएगी कि उनकी इस मैं की वजह से, उनकी इस गरूर की वजह से आज उनका घर तबाह हो चुका है, उनके बच्चों की लाइफ तबाह हो चुकी है। इसके साथ-साथ उनका जो इतने मेहनत से बनाया हुआ, खड़ा किया हुआ बिज़नेस था, वो सारा डूब चुका है और अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। इसलिए वो ज़ैद से माफ़ी माँगेंगे, ज़ैद को घर बुलाएँगे और उसके बाद उसे इजाज़त दे देंगे कि वो आयरा से निकाह करे। तो साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि मुबशरा का गुरूर भी अब टूट चुका होता है, वो बिल्कुल बिखर चुकी होती है और सदमे की हालत में होती है। तो ड्रामा सीरियल में लास्ट एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है कि बाप की इजाज़त के बाद अब ज़ैद आयरा के पास जाएगा और आयरा भी इस दफ़ा उसकी बात मान लेगी और लास्ट एपिसोड में इन दोनों का निकाह हो जाएगा और दूसरी तरफ मुबशरा को दिखाया जाएगा कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और उसको उसके किए की उसके गुरूर की सज़ा मिल चुकी है। तो नाज़रीन, आपके ख़्याल में क्या इसका एंड ऐसे ही होगा या ऐसा होना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए आप अपनी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल से इसका एंड कैसा होना चाहिए और हमने जो इसके दी एंड के बारे में प्रेडिक्ट किया है, क्या वो सच साबित होगा या नहीं होगा? तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।